गुरु और शिष्य के दरमियान संबंध को तभी समझा जा सकता है जब हम इस संबंध की प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो। अब अधिकांश आकांक्षी शिष्य इस संबंध को समझने में असमर्थ होते हैं और वे सभी अपने ही विचारों के मायाजाल के दलदल में जल्द ही या बाद में ठोकर खाकर उलझ जाते हैं या ऐसी संभावना उनमें बनी रहती है। अब तुम्हारे विचार बुद्धि के ईंधन के समान है। ईंधन के गुणवत्ता के अनुसार तुम्हारी बुद्धि बहुत अप्रतिम या बहुत खराब प्रदर्शन करेगी। उच्चतम वास्तविकता और ब्रह्मांड के विषय में तुम्हारे अधिकांश विचार गलत है, लेकिन कभी कभी लोग बार बार इस गलती के बार को ऊंचे और नए स्तरों पर सेट कर देते हैं और फिर तुम पूछते हो कि तुम्हारे त्रिक मार्ग में गुरु और शिष्य की परंपरा का क्या हुआ। तो चलो यार, इस वीडियो में मैं त्रिक मार्ग में गुरु और शिष्य के मार्ग का स्वरूप और स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय माँ काली दोस्तों, मैं हूँ नागकुमार। तो कैसे हो तुम लोग? वापस से एक नई वीडियो में तुम सबका स्वागत करता हूँ। त्रिक मार्ग में गुरु और शिष्य के संबंध का स्वरूप यह संपूर्ण अभेद त्रिक भैरवागम, जो वास्तव में अवर्णीय परम सर्वोच्च मौखिक संचरण परंपरा है, वही त्रिक मार्ग का संपूर्ण जीवन है, जिसको शास्त्रीय शब्दों में पर संबंध कहते हैं। मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय गुरुदेव महामहेश्वर अभिनव गुप्त जी ने संपूर्ण मानवता को दो विभागों में वर्गीकृत किया है। पहले वह जिन्हें अनुग्रह प्राप्त है और दूसरे वह अन्य सभी। त्रिक मार्ग में गुरु और शिष्य का मुद्दा केवल रहस्योद्घाटन अथवा प्रकाश का खुलासा और फिर अनुग्रह के कार्य के रूप में प्रस्तुत होता है। अब परभैरव जो सर्वोच्च शासक है, वह सदा के लिए इस ब्रह्मांड को अपनी शक्ति में परियोजित करते हैं। यह उनकी कृपा है, अनुग्रह है। वह संसार को अपनी शक्ति के दर्पण में उत्पन्न करते हैं और फिर पुनः आत्मसात कर लेते हैं। वह परभैरव परम मुक्त त्रिक हृदय है। इस अभेद त्रिक भैरवागम तांत्रिक प्रणाली के अनुसार शिव अपने तेज मुक्त खेल द्वारा अपनी शक्ति के सदा नवीनीकृत रूपों में स्वयं को अपनी इच्छा से विसर्जित करके पहले अपने वास्तविक स्वभाव को ढकते हैं और फिर अपनी स्वयं की स्वातंत्र्य इच्छा से स्वयं के अभेद स्वतंत्रता को त्याग कर एक सीमित व्यक्ति हो जाते हैं। अब वही अभेद स्वातंत्र्य के साथ वही है जो स्वयं को ही स्वयं की कृपा प्रदान करते हैं और फिर स्वयं को अपने वास्तविक स्वभाव के सार में प्रकट करते हैं। चाहे वे रहस्यमय हो या अपनी कृपा प्रदान करे, परमेश्वर शिव का मूल स्वभाव उनकी अभेद स्वातंत्र्य कृपा है। वह एकमात्र महादेव महेश्वर जो संपूर्ण जगत के सारे जीवों के स्वामी है, लोकाजीत जिष्णु जो इंद्र है, सृष्टि के पालक जो विष्णु है, वेद भगवान और ब्रह्मदेव, यह सारे देवता मेरे परमेश्वर शिव की स्तुति और तपस्या में अनगिनत कल्प युगों तक लीन रहकर समय निकाल देते हैं। वह एकमात्र स्वामी सार्वभौमिक चैतन्य आत्मा पूर्ण अहम विमर्शात्मक है।
मेरे परमेश्वर शिव की अभेद शक्ति की कृपा सभी चेतन व अचेतन विषयों में सदा जागृत रहती है। यह वही चेतना है जो शिष्य के रूप में प्रश्न करती है और गुरु के रूप में उसका उत्तर देती है और गुरु शिष्य के दरमियान सच्चे संबंध का निर्माण करती है। यह शिव देवी के रूप में अस्पष्ट चेतना के कारण संदेहों में और अनिश्चित विकल्पों से भरे प्रश्न करते हैं और वही शिव अपने ही शिव स्वरूप में उत्तरार्ध के रूप में स्पष्टवादी होते हैं जो देवी के सभी संदेहों का अंत करते हैं। गुरु और शिष्य का अथवा शिव और शक्ति का ऐसा पवित्र संबंध त्रिक मार्ग के दृष्टिकोण में परसंबंध कहलाता है। फलतः मेरे इस प्रस्तुति का अध्ययन करने वाले सभी श्रोताओं को प्रस्तुत संदर्भ में त्रिक मार्ग में गुरु शिष्य के परसंबंध के विषय में वर्णित किए जाने वाले गुरु और शिष्य का स्वरूप किसी पाठशाला में या स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक और उसके पास पढ़ने वाले छात्र जैसा नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत विषय में गुरु और शिष्य से क्रमशः यहाँ पर मेरा अभिप्राय सिर्फ पराभूमिका पर केंद्रित है जो कि विकल्पहीन संवित शक्ति के अहम विमर्शात्मक स्पंदन के रूप में कार्य करती है। तो अब प्रश्न यह आता है कि पराभूमिका की प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है। त्रिक मार्ग में पराभूमिका का विस्तार ध्वनित वाक अवस्थित व्यावहारिक स्पंदन के रूप में शिव शक्ति के प्रश्न उत्तर प्रतिवचनात्मक प्रक्रिया के रूप में क्रियान्वित होता है। अतः यह पराभूमिका का विस्तार ध्वनित वाक के 4 स्तरों के विस्तार में अंतर्निहित है। अब इस दृष्टि से यह सारी प्रश्न उत्तर प्रतिवचनात्मक जगत प्रक्रिया भी वास्तव में मेरे अमृतधर अप्रतिम नाट्यकार परमेश्वर परभैरव की कृपा मात्र है जो कि वे प्रत्येक क्षण इस स्पंदित ब्रह्मांड में उनके प्रकाश का अवतरण अपनी कृपा के माध्यम से प्रकट करके इस संसार का उद्धार करते हैं। अब उनकी इस अद्भुत कृपा का सीधा संबंध यह त्रिक मार्ग में पराभूमिका और त्रिक मार्ग के आगमिक वाक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है और यह भैरव आगमों का वाक सिद्धांत मेरे परमेश्वर श्री नीलकंठ श्रीमान सोमानंद जी की प्रकृति को 4 अलग अलग स्तरों पर परिभाषित करता है। यहाँ मैं एक व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मुझे मेरे गुरुदेव आदरणीय भगवान श्री सोमानंद जी के पराभूमिका अर्थात त्रिक मार्ग में वाक सिद्धांत के अभ्यास और अध्ययन के दरमियान प्रकट हुआ है। इसकी व्यावहारिक समझ के स्पष्टीकरण में त्रिक मार्ग में दीक्षा का उत्तराधिकार मेरे गुरुदेव जी ने गुप्त रूप से अंतर्निहित किया है। मेरी यह दृढ़ और अभेद इच्छा है कि मेरा यह स्पष्टीकरण इसे सुनने वाले श्रोताओं के मन और हृदय में दृढ़ता और अटूट विश्वास जागृत करे। परभैरव सदैव उनके पंचकृत्यों के अधिनियमित क्रम से यह जीवंत वास्तविकता को निर्धारित रूप से उनकी शक्ति में प्रकट करते हैं जो वास्तव में उनकी कृपा है। वह सदैव अपनी स्वतंत्र शक्ति से सुसज्जित रहते हैं। उनकी इसी चमत्कारी रहस्यमयी और गुप्त स्वतंत्र शक्ति का स्वभाव ही मूल उनका अनुग्रह है अर्थात उनकी कृपा है।
यहाँ पर ध्यान रखो कि यह शक्ति कभी भी स्वयं शिव से भिन्न या अलग नहीं होती, अर्थात यह शक्ति ही शिव का स्वभाव है और परभैरव के अधिनियमित क्रम से चलने वाले पंचकृत्यों से मेरा तात्पर्य है उनके 5 कार्य। पहला है सृष्टि अर्थात अभिव्यक्ति अथवा निर्माण करना। दूसरा है स्थिति अर्थात रखरखाव या पालन पोषण भरण देखभाल करना। अब तीसरा है संहार अर्थात अवशोषण या वापसी अपने ही अंदर या फिर नष्ट करना, ये भी समझ सकते हो। बहुत सारे अर्थ निकलते हैं यार, अपने अनुसार एक पसंद कर लो। इसके पश्चात आता है चौथा तिरोधन अर्थात छुपा देना या संवृत्ति करना, गुप्त हो जाना। और अंत में है 5वां अनुग्रह अर्थात अपने मूल स्वभाव में प्रकट हो जाना या स्वयं का मूल स्वभाव प्रत्यक्ष प्रकाशित करना। अभी इसी 5वें कृत्य पर ये पूरी वीडियो आधारित है, पर वैसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेरी सारी वीडियोस इसी पे आधारित है। लेकिन एनीवेज बाकी के 4 कृत्य या इन्हीं पंच कृत्यों को मैं कभी और किसी और वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और तुम वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। तो अभी के लिए ध्यान से देखो और पूरी वीडियो देखो, स्किप मत करना। पराभूमिका अर्थात वाक सिद्धांत पर स्वतंत्र शक्ति अर्थात पराशक्ति स्वयं को 4 स्तरों पर अभिव्यक्त करती है, अथवा एक दूसरा शब्द है जैसे वाक चतुष्टय। यही परावाक के 4 उच्चारण की प्रणाली के स्तरों को दर्शाता है। यह वाक चतुष्टय का पहला चरण है परावाक, जो सर्वोच्च और अति सूक्ष्म होता है। इसको आदि स्वर के स्वरूप में भी माना जाता है, जिसका अर्थ है मूल स्रोत, जहाँ से अगले उक्त 3 उच्चारण के प्रकार निकलते हैं। पर यह परावाक उच्चारण की अति सूक्ष्मतम प्रणाली है। यह परावाक स्तर सभी व्यक्ति परक के साथ साथ वस्तुनिष्ठ घटनाओं की संपूर्ण मातृकाओं की केंद्रीय रचनात्मक अवस्था है। सरल शब्दों में यह अवस्था भगवान स्वच्छंदनाथ भैरव की दिव्य भाषण की सर्वोत्कृष्ट वाणी है और यहाँ पर रूप, इच्छा, कल्पना, शब्द, वाक्य, छंद प्रकट होने की अवस्था में नहीं होते और यह अवस्था में उनकी स्वतंत्र शक्ति और उनमें कोई वाच्य या वक्ता, गुरु और शिष्य इनकी रचना विभेदित नहीं होती। यहाँ पर वो संपूर्ण ब्रह्मांड में अनुग्रह अथवा कृपा के भाव से प्रबुद्ध रहते हैं। यह सबसे प्रारंभिक चरण है जो अविभाजित, निर्विकल्प, परामर्शमयी और असीमित है और यही सर्वोत्कृष्ट मंत्र है जहाँ पर कोई स्थान अथवा समय अस्तित्व में नहीं है। और यही अवस्था में यह परावाक बिना किसी प्रश्न और उत्तर के, बिना किसी भेद के अपनी अंतर्मन भाषण में रहती है। वाक चतुष्टय का दूसरा चरण है पश्यन्ति वाक। इस सूक्ष्म स्तर पर यह पश्यन्ति वाक एक प्रकार का सामान्य अनिश्चित निर्विकल्प भाव है अथवा भेद रहित निर्विकल्प भाव है। इस स्तर पर प्रारंभिक अनिश्चित ज्ञान के समय, जहाँ पर शब्द और उसके घोतक में कोई भेद नहीं आता है, स्पष्ट रूप से शब्द और उसके उच्चारण के दरमियान कोई अंतर का अर्थ नहीं उत्पन्न होता। चलो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करके एग्जाम्पल में बताता हूँ। अब जैसे ये वीडियो तुम अपने फोन में देख रहे हो, ठीक है? अब ध्यान से सुनो। जब तुम इस फोन को देख रहे हो तभी तुम्हें पता चलता है कि ये तुम्हारा फोन है, लेकिन ठीक से देखो और सूक्ष्म रूप से एकाग्रता से देखो। यहाँ पर कुछ सोचो मत, अंतर मन से देखो। ये फोन शब्द या यह विचार की यह फोन है
उससे पहले जो तुम्हारे मन में कोई विचार ही नहीं आता है और तुम ब्लैंक हो जाते हो, वो क्या है? कभी सोचो यार। वैसे सोच ही तो नहीं सकते हैं वैसी अवस्था में, बस यह वही अवस्था है। अब अगर तुमने इसको पकड़ा जब मैं बोल रहा था तो वेल एंड गुड, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो इट्स ऑल राइट। तो बस ये वही अवस्था है। यह ऐसी अवस्था है जहाँ किसी विकल्प का भेदभाव नहीं होता और बिना किसी विचार के शुद्ध सतर्कता रहती है। हमारे त्रिका के महान सिद्धों ने यह पश्चंती वाक की स्थिति को शिखरस्थ ज्ञान के रूप में वर्णित किया है। इसका अर्थ है शीर्ष पर स्थित होकर कुछ जानना। यह वैसा ही है जैसे एक दूरबीन से हजारों प्रकाश वर्ष दूर किसी प्रकाश युक्त आकाशगंगा को देखना। एनीवेज, इसको अगर बारीकी से देखना है तो कभी ट्राई करना कि मेरे गुरुदेव ईश्वर स्वरूपा स्वामी जी की कोई भी वीडियो उठा लो या ऑडियो उठा लो जिसमें वो कोई संस्कृत शास्त्र पर व्याख्यान कर रहे हो या कुछ समझा रहे हो। तुम नोटिस करना कि वो किसी ऐसे शब्द की व्याख्या बताते समय वो बीच बीच में एक छोटा सा पॉज लेते हैं। यह विराम बहुत क्षणिक होता है, लेकिन वैसे ही, मतलब मैं तो तुम्हें एक इंसाइट दे रहा हूँ। वाक चतुष्टय का तीसरा चरण है मध्यम वाक। इस अवस्था में सरलता से शब्द अर्थ और उसके संदर्भ के दरमियान भेद उत्पन्न होता है और यह हमारे अंतःकरण अर्थात आंतरिक मानसिक तंत्र में उत्पन्न होता है। अब मध्यम वाक को मध्यम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि वह सूक्ष्म वाक पश्चंती और मध्यमा के आगे आने वाली स्थूल अवस्था वैखारी वाक के दरमियान आती है। तो मध्यमा वाक की अवस्था इन दोनों के मध्य में होती है। अब मध्यम वाक सरल शब्दों में मन की अवस्था है जहाँ पर तुम सदा विचारों में रहते हो। यह अवस्था केवल मानसिक होती है और हाँ, यही अवस्था में हम हमारे मंत्र जाप का उच्चारण भी करते हैं। पर वैसे यहाँ भी हम अक्षरों, वाक्यों और शब्दों के बिना ही स्वयं के साथ ही बात करते हैं। सोते समय भी जो सपने आते हैं तब भी हम इसी अवस्था में विराम करते हैं और इसी अवस्था में निवास करते हैं। वैसे हम इस अवस्था में मन में ही बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वह बस कल्पना मात्र होती है और इसी कारण यह अवस्था क्रिया से रहित है और इसीलिए इस अवस्था में हमें कोई संवेदना भी नहीं होती। अब चौथा वाक चतुष्टय का चरण है वैखरी वाक अर्थात स्थूल वाक। यह वैखरी वाक साधारण वाणी है। अब मैं जो बोल रहा हूँ अपने जीभ और मुख का प्रयोग करके वही वैखरी वाक है। इसमें और कुछ समझाने जैसा नहीं है। वैसे समझाने को तो बहुत कुछ है, जैसे यह चारों वाक चतुष्टय के भी हर एक स्तर के और 3-3 उपवाक स्तर भी होते हैं। जैसे वैखारी, उसके बाद उसका सूक्ष्म वैखारी, उसके आगे सूक्ष्मतम वैखारी। पर नहीं यार, जितना अब तक स्पष्ट किया है वह इस वीडियो के लिए पर्याप्त से अधिक है। अब यही वाक चतुष्टय अर्थात पराभूमि का स्वप्रकाश के स्वरूप में और दिव्य वाणी के सर्वोत्कृष्ट भाषण के स्वरूप में सार्वभौमिक वास्तविकता को अर्थात परभैरव का पराभाव और त्रिक मार्ग में गुरु शिष्य के पर संबंधों को प्रकट करती है। इस पराभाव का अर्थ है गुरु शिष्य भाव, प्रतिवाचक प्रश्नकर्ता, अहंता ईदंता,
शिव, जगत, भैरव, देवी इत्यादि अनंत प्रकार के रूपों वाले विभाग और परिपूर्णता की दशा यही है। अब अनुत्तर तत्व पर भैरव जब स्वरूप का बहिर्मुखीन प्रसार करने के अवसर पर शक्ति अवस्था को अर्थात शक्ति भाव को धारण करते हैं तो शक्ति का स्वभाव बहिर्मुखीन स्वरूप में उछलता है। अतः स्वरूप का प्रसार करना उनका शास्वनिक नियम है। शक्ति भाव के रूप को धारण करके विश्वमयता के स्वरूप में प्रसार को शास्त्रीय शब्दों में सृष्टि स्वभाव या प्रसार कहते हैं। शास्त्रीय परिपाठ के अनुसार इसका सूचक अकार से शिव, हकार से शक्ति और मकार से नर या अनु का अभिप्राय निकालकर यह तात्पर्य अभिव्यक्त किया जाता है कि बहिर्मुखीन रूप प्रसार की और उन्मुख होने के अवसर पर शिव पहले शक्तिमान पर फिर शक्ति के द्वारा जीव भाव पर उतरकर विश्वमयता के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। यही कारण है कि देवी अर्थात रूप प्रसार करने वाली पराशक्ति का परामर्श अभिव्यक्त करने के लिए अ अधिक ह अधिक म यही वर्ण क्रम युक्तियुक्त है और यही अ ह म को शास्त्रीय शब्दों में सृष्टि बीज भी कहा जाता है और इससे तुम्हें स्वरूप अवरोह की प्रक्रिया का संकेत मिल जाता है। जैसा कि मैंने इस अवरोह प्रक्रिया को पिछले वीडियो में भी विस्तार से स्पष्ट किया था। अनुत्तर तत्व स्वरूप प्रसार को पुनः स्वरूप में ही संहत करने के अवसर पर शक्तिमान भाव को धारण करते हैं। शक्तिमान भाव को शास्त्रीय शब्दों में अर्थात त्रिक मार्ग में भैरव या परभैरव कहते हैं और उनमें विद्यमान रहने वाली स्वरूप की संहारात्मक उन्मुखता को संहारावेश कहते हैं। अब अह म का ही उल्टा वर्ण क्रम अर्थात म अधिक ह अधिक अ इस परभैरवीय संहारावेश का सूचक है। इस वर्णक्रम के अनुसार मकार से नर अर्थात अनु, हकार से शक्ति और अकार से शिव का अभिप्राय लेकर यह तात्पर्य निकाला जाता है कि नर रूप पर उतरे हुए शिव शक्ति के माध्यम से ही फिर अपने मौलिक शिव भाव में संहत हो जाते हैं। यही कारण है कि संहार की क्रीड़ा करने वाले अनुत्तर पर भैरव का परामर्श अभिव्यक्त करने के लिए म अधिक ह अधिक अ यही वर्णक्रम युक्तियुक्त है और शास्त्रीय शब्दों में यही संहार बीज है। यहाँ पर प्रसार संहार की इस शास्वनिक एवं युगपत चलने वाली क्रीड़ा के संबंध में यह आवश्यक बात ध्यान रखो कि शिव और नर के दरम्यान शक्ति एक द्विमुखी प्रवेश द्वार की भूमिका धारण कर लेती है। शिव और नर के दरमियान अनुत्तर भाव से अवरोह करने के अवसर पर शक्ति के द्वार से ही नर भाव के क्षेत्र में उतरते हैं और फिर नर भी आरोह करने के अवसर पर शक्ति के द्वार से ही शिव भाव में प्रविष्ट हो जाते हैं। और यही मुख्य कारण है कि त्रिक शासन में शक्ति मुख की व्याख्या शैवी मुख मिहोच्यते मुख्य संज्ञा है। अब साधारण जीव भाव के स्तर पर पश्चंती और मध्यमा वाणियों का रूप ज्ञानेन्द्रिया परंतु स्वरूप उपलब्धि के स्तर पर विशुद्ध ज्ञान शक्ति ही होता है। संसार की भूमिका पर भी देवी उवाच और भैरव उवाच इस प्रकार की प्रश्न प्रतिवचनात्मक प्रक्रिया प्रतिज्ञान अखंड रूप से चलती है। यहाँ पर मेरा अभिप्राय यह है कि भैरव जैसा गुरु और देवी जैसी शिष्य क्रमशः परा भूमिका में ज्ञान शक्ति का रूप धारण करने वाली पश्चंती और मध्यमा भूमिकाओं पर अवस्थित रहकर अपने वैचारिक स्पंदन के रूप में ही इस प्रश्न प्रतिवचनात्मक प्रक्रिया को क्रियान्वित कर लेते हैं।
यद्यपि यह एक तथ्य है कि उनको संसार का उद्धार करने के लिए और यही लक्ष्य से गुरु भाव और शिष्य भाव निभाने के लिए अवश्य पराभाव, पश्चंती और मध्यमा पदवियों पर उतरना पड़ता है, परंतु ऐसा करने पर वे स्थूल और पूर्ण रूप में वैखारी बहिर्मुखीन भाव पर फिसल नहीं जाते। इससे यह अभिप्राय लेना चाहिए कि गुरु और शिष्य का रूप क्रमशः पश्चंती और मध्यमा भूमिकाओं पर अवस्थित शिव और शक्ति का संवाद जो तंत्र शास्त्रों में विमर्शात्मक स्पंदन का रूप धारण करते हैं। इससे यह अभिप्राय लेना चाहिए कि गुरु और शिष्य का स्वरूप क्रमशः पश्चंती और मध्यमा भूमिकाओं पर अवस्थित शिव और शक्ति का संवाद जो तंत्र शास्त्रों में विमर्शात्मक स्पंदन का रूप धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त तंत्र शब्द में विस्तार का अर्थ भी अंतर्निहित है। अतः इस दृष्टि से यह सारी प्रश्न प्रतिवचनात्मक जगत प्रक्रिया भी वास्तव में एक तंत्र ही है। तो इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है। अनुग्रह शक्ति प्रत्येक प्रकार के प्रमाता में प्रतिक्षण सदैव उदित रूप में ही वर्तमान रहती है और फलतः गुरु और शिष्य में मात्र यह अनुग्रह शक्ति ही एक ऐसा संबंध है जो कि समूचे त्रिशासन का शाश्वत जीवन दर्शाता है और जो पर संबंध है। पर भैरव सदा अर्थात पर संबंध या इससे वर्तमान रहने पर भी अपनी शक्ति रूपता के स्वरूप का प्रसार करने में व्यस्त रहते हैं। वे वास्तव में किसी भी प्रकार के अंकुश से रहित सृष्टिकर्ता और संहारकारी है, परंतु दोनों रूपों में वह केवल अनुग्रहिक मूर्ति है। अनादि काल से इस ब्रह्मांड में भगवान शिव ने नश्वर प्राणियों को दीक्षित करके इस ब्रह्मांड को उनकी कल्याणकारी कृपा से प्रकाशित किया है। इसी कारण हमें सारे धर्म ग्रंथों में सूचनात्मक ढंग से दिखाई पड़ता है कि शिक्षकों का वंश अनादि काल तक फैला हुआ है, क्योंकि गुरु एक है। जब गुरु अपने शिष्य को मुक्त करता है तो वास्तव में वह स्वयं ही मुक्त होता है। शिव प्रथम गुरु कई गुरुओं, देवताओं, ऋषियों, महापुरुषों और महिलाओं का समान रूप धारण करते हैं, परंतु हर रूप में और सदा ही पर संबंध और पराभूमिका को प्रत्येक स्तर पर पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए। भले ही गुरु एक मनुष्य के स्वरूप में हो, उनको स्वयं शिव समझना चाहिए। इस संबंध में अनुग्रह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक मनुष्य में प्रवेश करता है और उसे शिक्षक में बदल देता है। साथ ही रहस्यमयी मौखिक संचरण की विभिन्न प्रणालियों का निर्धारण करता है। अनुग्रह के बिना कोई सच्चा गुरु नहीं है। त्रिशासन में गुरु का शिष्य से दीक्षा का संपर्क 5 प्रकार से होता है और यही संपर्क पर संबंध है। यह पर संबंध ब्रह्मांड के प्रकट होने के बिल्कुल आरंभ में हुआ था। सर्वप्रथम पर संबंध में भगवान शिव गुरु बने शक्ति के। उसके बाद दूसरा संपर्क हुआ महान संबंध। यहाँ शक्ति गुरु बनी सदाशिव की। अगला इन 2 उच्चतम संपर्कों के बाद अंतराल संबंध हुआ, जहाँ सदाशिव गुरु बने और अनंत भट्टारक शिव शिष्य हुए। यह उस गुरु का संबंध है जो सदाशिव सत्ता में रहता है। फिर गुरु और शिष्य के दरमियान तीसरा संपर्क हुआ। यह दिव्य संबंध है, जिसको ईश्वरीय संबंध भी कहते हैं। यह तब हुआ जब गुरु अनंत भट्टारक शिव अवस्था में थे और शिष्य श्री नीलकंठनाथ जी की अवस्था में। अगले चरण में चौथा संपर्क है दिव्य संबंध, जिसका अर्थ है वह संपर्क जो
आंशिक रूप से दिव्य है और आंशिक रूप से दिव्य नहीं है। इस चौथे संपर्क में श्री नीलकंठनाथ जी ने गुरु के रूप में देवत्व का स्थान लिया और सतकुमार ऋषि जी ने शिष्य होने का स्थान लिया और अंत में गुरुओं और शिष्यों का पांचवा संपर्क हुआ सनत कुमार ऋषि के स्थान पर रहने वाले गुरुओं और नश्वर मनुष्यों के रूप में शिष्यों के साथ हुआ। इस पांचवें संबंध को अदिव्य संबंध कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह संपर्क जो दिव्य नहीं है। गुरुओं और शिष्यों का यह पांचवा संपर्क कई बार हो चुका है। इस संपर्क का नवीनतम आंदोलन कलयुग के शुरुआत में हुआ था। तब भगवान श्रीकांतनाथ जी ने कैलाश पर्वत पर प्रकट होकर भगवान दुर्वासा ऋषि जी को दीक्षा देकर इस मार्ग को संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशित करने का आदेश दिया था। यद्यपि त्रिक शैव धर्म गुरुओं और शिष्यों के इन 5 प्रकार के संपर्कों को स्वीकार करता है, फिर भी यह बताता है कि केवल वही दीक्षा वास्तविक है जहां गुरु और शिष्य के दरमियान और शिष्य गुरु के साथ अभेद एक हो जाता है। इस वास्तविक दीक्षा में गुरु शिष्य के साथ और शिष्य गुरु के साथ एक हो जाता है। हालांकि तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस परसंबंध के लिए शिष्य को अपने गुरु या अपने गुरु के गतिविधि में कोई दोष नहीं निकालना चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो वह दीक्षा स्फुरित नहीं होती। अब इस प्रकार की दीक्षा इन 5 दीक्षाओं के संपर्कों में से किसी भी अवस्था में हो सकती है। यह वास्तविक परसंबंध है। हमारे त्रिशैव धर्म का वास्तविक सिद्धांत यही है कि यह परसंबंध जो सर्वोच्च संबंध है प्रत्येक गुरु और शिष्य के दरमियान होना चाहिए। जब ऐसा होता है तब वह वास्तविक दीक्षा होती है। यद्यपि यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे त्रिशैव धर्म की अभेद गुरु शिष्य दीक्षा की परंपरा मेरे गुरु स्वामी लक्ष्मणजू जी ने उनके शरीर त्याग करने से पहले खंडित कर दी थी और उन्होंने उनके बाद किसी भी शिष्य को पारंपरिक रूप से शिष्य दीक्षा में दीक्षित नहीं किया। बस उनके जो शिष्य थे उन सभी को पाश स्तोभा से मुक्त कर दिया। इसका अर्थ यह है कि उनके सारे शिष्य पुरुष अज्ञान से मुक्त हो गए हैं, परंतु उन्हीं ने उनके बाद किसी को भी त्रिक में उनके उत्तरार्ध के पद पर दीक्षित नहीं किया। अब उनके बाद कोई भी त्रिक सिद्ध नहीं होगा, वह आखिरी है। तुम पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि कलयुग के भ्रष्ट वातावरण में सारे गूढ़ रहस्यों को उजागर करने के जोखिम के कारण इस त्रिक मार्ग को और इसके ज्ञान को भ्रष्ट होने से बचाने के उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया था। क्योंकि त्रिक मार्ग सबके लिए नहीं होता और वैसे भी तुम लोग जानते हो कश्मीर की हालत कैसी है, तो यही कारण है कि उनके बाद कोई त्रिक सिद्ध नहीं है। तो अब उनका क्या जो इस त्रिक मार्ग में आना चाहते हैं, राइट? तो इसके विषय में मेरे स्वामी जी ने एक मार्ग की सूचना दी है। अच्छा, what? We were talking about this, about getting this published exactly how you want it to be. But that will create such intense interest in Shaivism throughout the whole world. Then what do those people do? Huh? Who do they go to for advice? Who do they go to see? Who do they learn to meditate from? Huh? This will create interest in Shaivism in a lot of people, won't it? This knowledge. When people read this, they will get that intense. Some people will get intense desire. Then they have to go to master. They have to get this. They have to be. Do they have to be initiated, or is that not true? No, it is. They are not to be. What will happen to those people? They will be initiated by themselves. So this will be sufficient. This will be sufficient. From this they will. This will be sufficient. It needs a little more period of time to wait. No, but I'm saying when people read this, that initiation will come automatically. Initiation, you have to work. He has to work. He has to work. You go on.
transcribing it. You have to transcribe it. It is not only one book. There are so many books which have to be transcribed and published. Not published, this will be published. इस वीडियो के माध्यम से दीक्षा के संबंध में स्वामी जी द्वारा दिया गया कथन 1990 में उनके भागवत गीता के शैव रहस्योद्घाटन के दरमियान उनके शिष्य जॉन ह्यूज जी ने रिकॉर्ड किया था। जब स्वामी जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि आपके जाने के पश्चात जिनको भी त्रिक मार्ग में दीक्षा लेनी है वो कैसे लेंगे अथवा उनका क्या होगा। इस पर स्वामी जी ने कैमरे की ओर संकेत देकर कहा, बाय वॉचिंग दिस, अर्थात उनके रिकॉर्ड किए हुए कथन ऑडियो वीडियो में और उनकी लिखी हुई पुस्तकें, इन्हीं सब माध्यम से ही उनका तात्पर्य था। यहाँ पर तुमको समझना होगा कि मेरे गुरुदेव स्वामी जी उनके शरीर तक ही सीमित नहीं है, यद्यपि वो हर जगह पर हर क्षण उपस्थित है, अर्थात वह सार्वभौमिक है। और अगर तुम्हें त्रिक मार्ग में दीक्षा लेनी है तो तुम 100% कभी भी ले सकते हो बिना किसी रोक टोक के। बस तुम्हें इस मार्ग के प्रति, मेरे स्वामी जी के प्रति अति तीव्र प्रेम जागृत करना है। इसे करना बहुत सरल है, बस उनकी दी गई कथनों को सुनो, वीडियोस को देखो और उनकी फोटो पर ध्यान करो। वो वैसे भी तुमको दीक्षा प्रदान कर सकते हैं या फिर किसी और माध्यम से भी दीक्षा प्रदान करते हैं। बस तुम्हें उनके प्रति अति तीव्र स्नेह भाव जागृत करना है। मेरे गुरुदेव स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि वह तुम सबको त्रिक मार्ग में, दीक्षा के मार्ग में मार्गदर्शन करे। तो बस यार, आज के लिए इतना पर्याप्त से अधिक है। मुझे आशा है कि इससे तुम सबके त्रिक मार्ग में दीक्षा और गुरु शिष्य के संबंध के विषय में सारी भ्रांतियां समाप्त हो गई होगी और सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। इस वीडियो में अब तक बने हो तो मेरे लिए सम्मान की बात है, परंतु यह दीक्षा का मुद्दा और इससे जुड़ी गलत भ्रांतियों को दूर करना अनिवार्य था। अब आशा करता हूँ कि आगे से यह भैरव आगमों की मनुस्क्रिप्ट्स भूटान में ट्रांसफर हुई थी, नेपाल में ट्रांसफर हुई थी या फिर चाइना में ट्रांसफर हुई थी, इन सारे बिना सर पैर वाले बूबी ट्रैप्स में तुम लोग नहीं पड़ोगे। जैसा कि स्वामी जी ने इसके कोई भी संकेत उनके किसी भी कथन में नहीं दिए हैं और त्रिक मार्ग में उनकी वाणी ही शिव वाणी है। तो बस यार, मेरा हो गया। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक और कमेंट किए बिना मत जाओ। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जो चैनल पे कहीं से भी नए आए हो तो सब्सक्राइब करो। और मुझसे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस यार, ये है इस वीडियो का अंत। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली।